हिंद, गुड मॉर्निंग। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो गाइज, आप सभी जैसा कि जानते हैं, बिहार दरोगा के लिए हमारा लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है और प्लेटफॉर्म सीरीज़ में वॉल्यूम 4 के हमने 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिया है। आज आपके सामने मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके हाजिर हूं, जिसका कट ऑफ देखिए 63 रहेगा। ठीक है, आप सब कमेंट करके अपने स्कोर जरूर साझा करें। देखिए, अब एग्जाम में बस 33 दिन बच गया है, तो अपना कमर कस लीजिए क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत टफ होने वाला है। तो इसके लिए आप ज़्यादा रिविज़न कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। यही इसका एकमात्र उपाय है और यही इसका रामबाण इलाज भी है। आपको इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। मिशन कंपटीशन टाइप कीजिए टेलीग्राम पे और इस लोगो पे टैप कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। वहीं पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ फ्री में वहाँ से आप डाउनलोड करके इसका मज़े ले सकते हैं। अब हमारे द्वारा 67 बीपीएससी के लिए भी कुछ पेड प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसके बारे में नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है लिंक वीडियोस का, वहाँ आप देख लीजिए। आपको सारी की सारी चीज़ें आपको साफ साफ समझ में आ जाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 4 है हमारा ये, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, पर्माकल्चर किसका पर्याय है? पर्माकल्चर जो है किसका पर्याय है गाइज? ये देखिए, पारिस्थितिकी कृषि का पर्याय है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, प्रोटीन की कमी से यहाँ पे क्वाशियोरकर रोग होता है, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाना है। 3 नंबर, एक मनुष्य स्मृति खो सकता है, खो बैठा है, मेमोरी लॉस हो चुका है इसके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? किस भाग पे असर पड़ा है? तो उसका जो भाग प्रभावित हुआ है वो प्रमस्तिष्क जो है इसका, वो प्रभावित हुआ है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 4, किस समूह के सदस्यों को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? स्पंज जो है देखिए, ये पोरीफेरा समूह के सदस्यों को कहा जाता है। 5, कौन सा लक्षण लिंग संलहन यानी सेक्स इनहेरिटेंस है? इसमें सेक्स इनहेरिटेंस जो अंग है वो है देखिए लाल हरी वर्णतता अथवा हीमोफीलिया, तो ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 6 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलान करना है। देखिए, सारस, अगर इसकी हम बात करें, सारस का जो सही कूट मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए मल्टीपर्पज सिविल हवाई जहाज सारस। ठीक है, भीष्म, ये देखिए बैटल टैंक है भीष्म। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्रह्मोस, ये एक मिसाइल है ब्रह्मोस। ठीक है ना, ये मिसाइल है और इनसैट 3C सैटेलाइट है। सही कूट हमारा यहाँ पे डी वाला हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं, आवश्यक वसा अम्ल यानी फैटी एसिड। फैटी एसिड इनमें से देखिए लिनोलिक अम्ल होता है, तो बी सही हो जाएगा। 8, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? इन्होंने जो समाचार पत्र प्रारंभ किया था वो था केसरी, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9, हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसके संपादक थे देखिए महात्मा गांधी, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 10, भारत और तिब्बत के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत और तिब्बत के बीच जो सीमा रेखा है वो है मैकमोहन सीमा रेखा, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 11, शिव समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो ये बनाया गया है देखिए कावेरी नदी द्वारा ये बनाया गया द्वीप है शिव समुद्र। ठीक। 12 नंबर, ज्वालामुखी कहाँ फैला हुआ है? ज्वालामुखी कहाँ फैला हुआ है? तो ज्वालामुखी का जो फैलाव है देखिए द्वीपों में है, केवलीय तटीय भागों में है, वलित पर्वतों में है, तो ये सब जगह इसका फैलाव है ज्वालामुखी का। ठीक है, देखते हैं नंबर 13, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? इसको पानी मिलता है देखिए सतलुज और व्यास नदी से। नंबर 14, किस संस्थान ने दिव्य नयन नामक व्यक्तिगत रीडिंग मशीन विकसित की है? तो दिव्य अंग नामक व्यक्तिगत रीडिंग मशीन जो विकसित किया है, अगर इसकी हम बात कर ले तो ये देखिए CSIR और CSIO ने विकसित किया है, तो बी सही हो जाएगा। 15, किस देश ने पहली बार ताइवान को पहली बार हथियार बेचने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है देखिए अमेरिका ने, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 16, 6 अगस्त को कौन सा दिवस जापान द्वारा मनाया जाता है? जापान द्वारा जो दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को, वो है देखिए हिरोशिमा दिवस। 17, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या किया गया है? देखिए, इसका नाम बदलकर भी रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। नंबर 18 देखते हैं, धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा किसकी विशिष्ट लक्षण है? तो ये लक्षण देखिए 1919 के अधिनियम का। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 20, सहकारी संस्थाओं की स्थापना के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो ये संविधान संशोधन किया गया देखिए 97वां संविधान संशोधन सहकारी संस्थाओं की स्थापना के लिए। नंबर 20, देखिए पंचायती राज एक है, पंचायती राज जो है देखिए एक प्रशासनिक संरचना है, तो ए करेक्ट हो जाएगा।
नंबर 21, संविधान निर्मात्री परिषद के तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए झंडा समिति के अध्यक्ष थे श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है हमारा। नंबर 22 देखते हैं, किस आयोग ने अखिल भारतीय सेवा के पद को समाप्त करने की सिफारिश करी है? तो ये सिफारिश किया है राजमन्नार आयोग ने, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 23, यूरोप क्लीपर मिशन के संदर्भ में क्या सत्य है? इसके संदर्भ में जो सत्य है वो उसकी हम बात करें तो ये नासा का एक मिशन है, ठीक है, और देखिए इसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा, तो डी हमारा सही हो जाएगा, ए और सी दोनों ही ठीक। 24 देखते हैं, खबरों में रहा 2008 GO20 क्या है? तो GO20 की बात करें तो गाइज ये है क्षुद्र ग्रह एक, ठीक है, अभी रिसेंटली ही खबर में ये रहा था। 25, संघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में सही क्या है? इसके संदर्भ में जो सही की बात करें, देखिए रूस, चीन और कजाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के संस्थापक सदस्य हैं, ठीक बात है। पाकिस्तान और भारत संघाई सहयोग संगठन के स्थायी सदस्य हैं, ये भी ठीक है, तो सी हमारा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ही करेक्ट है। 26, COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? देखिए इसका आयोजन जो है ग्लासगो में होने वाला है, तो डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 27, बाल गंगाधर के संदर्भ में सही कथन का यहाँ पे चयन करना है। सही कथन देखिए इनमें बायोमेट्रिक जानकारी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, सॉरी बाल आधार के संदर्भ में, मैंने बाल गंगाधर बोल दिया, बाल आधार के संदर्भ में, तो पहला है हमारा इनमें बायोमेट्रिक जानकारी की आवश्यकता नहीं है, ओके, और दूसरा हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है, बाल आधार ही एकमात्र सरकारी आईडी है जो नवजात शिशुओं को जारी की जाती है, तो हमारा डी हो जाएगा, ए और सी दोनों ही सत्य स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा 28, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है, ठीक है, त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है, तो वो जो बौद्ध ग्रंथ है वो देखिए विनय पिटक, बी करेक्ट हो जाएगा। 29, संविधान में अन्य देशों के से उधार लेने की विशेषता का आलोचना करते हुए किसने कहा था संविधान के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? तो ये स्टेटमेंट था संविधान के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 30, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा? तो ये स्टेटमेंट था देखिए गोविंद वल्लभ पंत जी का, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 31, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? तो रॉलेट एक्ट के अंतर्गत जो उपाय अपनाया गया था वो था देखिए मुकदमे के बिना कारावास, तो सी एब्सोल्यूट करेक्ट यहाँ हो जाता है। 32, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं? कैलाश सत्यार्थी जो हैं देखिए बचपन बचाओ आंदोलन से इनमें से जुड़े हुए थे, ठीक है। 33, वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? तो इस प्रकार की खेती जो है देखिए ट्रक फार्मिंग कहा जाएगा इसको, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाता है, ठीक है। चलिए 34 देखते हैं, यदि x⁴ प्लस x -4 इज इक्वल टू 1154 है तो x प्लस x - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर करेक्ट हमारा हो जाएगा देखिए 6। 35, ए बी सी और डी का औसत भार 56 kg है और ए बी और सी का औसत भार 52 kg है, तो सी और डी का औसत भार 48 kg है, तो सी का भार ज्ञात करना है। देखिए सी का भार हमारा हो जाएगा 28 kg, ए करेक्ट हो जाता है। 36, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4707 में जोड़ी जानी चाहिए ताकि योग 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये सबसे छोटी अंक है देखिए 93 हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 37, निम्न को सरल कीजिए, यहाँ पे सरल करने की बात हो रही है, तो यहाँ देखिए इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। 38, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र जो ग्रीन हाउस गैसों का है वो है ऊर्जा क्षेत्र, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। देखते हैं 39, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है देखिए ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, तो ये हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ठीक है। चलिए 40, ए बी सी डी ई तथा एफ के मध्य 36 है, बी डी और एफ का मध्य 28 है, तो ए सी ई का माध्य ज्ञात कीजिए, यहाँ पे मीडियन ज्ञात करना है, तो यहाँ पे डी हमारा हो जाएगा 44, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 41, निम्नलिखित से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? तो इसमें देखिए हम्पी में वास्तुकला का द्रविड़ स्थापत्य शैली है।
42 किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है देखिए अवध को, ठीक है ना, अवध को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कह के बुलाया जाता है। 43 वीडियो ग्राफिक्स एरे वीजीए रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? देखिए इसका डेवलपमेंट किया गया था IBM के द्वारा, तो डी हमारा सही हो जाता है। 44 GSLV का पूर्ण रूप क्या है? देखिए GSLV का पूर्ण रूप की अगर हम बात करें तो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 45 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है? तो इनके द्वारा बैंक खाता जो बालिकाओं के लिए किया गया वो देखिए सुकन्या समृद्धि योजना यही है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 46 इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? वैज्ञानिकों ने उसे नाम दिया है देखिए द्रव्य यानी कि मैटर, तो ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 47 विशाल गिलहरी जायंट स्क्वेरल किस राज्य की राजकीय पशु है? तो विशाल गिलहरी जो है देखिए महाराष्ट्र की राजकीय पशु है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 48 छुई मी टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मिमोसा पुड्डिका इसका वैज्ञानिक नाम है, डी करेक्ट हो जाएगा। 49 निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तमिलनाडु में जो स्मारक स्थित नहीं है इनमें से ऑप्शंस में से वो है बेकल किला, तो बी हमारा करेक्ट है। बेकल किला तमिलनाडु में ये नहीं है, बेकल किला केरल में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। मपूतो किस देश की राजधानी है? मपूतो जो है देखिए गाइस ये मोजाम्बिक की राजधानी है, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 51 मैनेची सिम्बून किस देश का समाचार पत्र है? मैनेची सिम्बून जो है देखिए ये जापान का समाचार पत्र है, तो सी सही हो जाता है। 52 अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ, देखिए पदार्थ जो है ना अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है तभी जाके अति चालकता उत्पन्न होएगी। 53 लिफ्ट चलायमान सीढ़ी यानी एलिवेटर त्वरण ए के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर उठ रही है, एम मात्रा वाले एक यात्री के द्वारा फर्श पर आरोपित बल जो है क्या होगा? तो इसके द्वारा जो आरोपित बल होगा वो mg + ma हो जाएगा, तो सी हमारा सही हो जाएगा। 54 किसी ध्वनि का पिच निर्भर करता है, देखिए किसी भी ध्वनि का जो पिच जो है वो निर्भर करता है आयाम और आवृत्ति के ऊपर, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 55 एक उष्ण वस्तु ऊष्मा विकिरण के रूप में अपनी ऊष्मा अपने परिवेश में छोड़ देती है, ऊष्मा हानि की दर किस पर निर्भर करती है? देखिए ये निर्भर करती है वस्तु और परिवेश के तापमान के अंतर पर, तो सी हमारा सही हो जाता है। 56 केरल की राज्य भाषा डैश है, देखिए केरल की राज्य भाषा जो है ना वो मलयालम है, तो ए हमारा सही हो जाएगा। 57 ठुमरी जो अर्ध शास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? ठुमरी की रानी के रूप में जाना जाता है देखिए गिरिजा देवी को, सी सही हो जाएगा। 58 बुखार सामान्य चिकित्सा से संबंधित है वैसे ही आंखों की दृष्टि से संबंधित है, देखिए आंखों की दृष्टि से संबंध अगर हम बात करें तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट का संबंध है, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 59 भारतीय राजनीतिक गठबंधन एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? एनडीए का पूर्ण रूप है देखिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए का फुल फॉर्म है, ठीक है। ये 1998 में इसका गठन किया गया था। एनडीए का वर्तमान नेतृत्व बीजेपी कर रही है, ठीक है ना। 60 मोलरता मोलैलिटी की इकाई क्या है? तो मोलैलिटी की अगर इकाई की हम बात करें देखिए ये जो होता है मोल केजी हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 61 जल की अस्थायी कठोरता इनकी उपस्थिति के कारण होती है, तो जल की अस्थायी कठोरता जो है ये देखिए CaCl2 व CaSO4 के द्वारा होती है, तो डी सही हो जाएगा। 62 निम्नलिखित नाभिकीय अभिक्रियाओं में से किस अभिक्रिया में अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है? इसका उत्सर्जन की बात करें तो देखिए सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 238/92U और 234/90 TH हो जाएगा, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 63 कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को क्या कहते हैं? देखिए इसको हम लोग कहते हैं फिशर ट्रिप्स प्रक्रम, तो सी हमारा सही हो जाएगा। 64 देखते हैं क्या है, देखिए प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? देखिए संविधान में इसको जगह मिली थी 2002 में, सी करेक्ट हो जाएगा। 65 संयुक्त राष्ट्र UNA जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसकी प्रथम महिला की बात करें देखिए विजय लक्ष्मी पंडित जी थी।
बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक। 66 संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? देखिए राजनीतिक दल बदल से संबंध की अगर हम बात करें तो 52वां संविधान संशोधन हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। 67 भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? संसद की जो समय सीमा दी गई है वो देखिए 6 मंथ्स का यानी 6 महीने का दिया गया है, सी सही हो जाता है। 68 संरचनात्मक हिंसा के रूप कौन से हैं? तो इसकी हिंसा, संरचनात्मक हिंसा के रूप जो है देखिए परंपरागत जाति व्यवस्था, पितृसत्ता के आधार पर नियमित समाज और औपनिवेशिक शासन, ये सारे के सारे हैं, तो डी सही हो जाएगा। 69 नाबार्ड एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस साख स्रोत का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है देखिए संस्थागत का, एक करेक्ट हो जाएगा। 70 सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एमएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है? देखिए इसमें जो अंतर की बात कर ले तो पूंजी मूल्यह्रास के बराबर होता है, तो डी हमारा सही हो जाएगा। 71 पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था कब? इसका गठन किया गया देखिए 1949 में, तो बी सही हो जाएगा। 72 भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? देखिए ये जो व्यक्त किया जाता है ये प्रति व्यक्ति आय के ऊपर व्यक्त किया जाता है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। 73 सावित्री नदी डैश में स्थित है? देखिए सावित्री नदी जो है ना ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, तो ए हमारा सही हो जाएगा। 74 आईएमडी के द्वारा हाल ही में जारी 2021 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो 43वां स्थान है, सी सही हो जाता है हमारा। 75 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से है? इसका सरोकार जो है देखिए सहकारी संस्थाओं गठबंधन व कार्य संचालन से है, बी हमारा सही हो जाएगा। 76 निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज प्राधिकरण है? तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो प्राधिकरण की बात करें देखिए राज्य निर्वाचन आयोग हो जाएगा, वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग हो जाएगा और साथ ही जिला पंचायत हो जाएगा, तो हमारा बी वाला कूट सही बैठ जाता है। ठीक है, तो हमारा बी सही हो जाएगा। 77 देखते हैं कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? देखिए ग्राम पंचायत जो गठन है वो 7000 की जनसंख्या पे किया जाता है, तो सी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है। 78 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदस्य कौन कौन होते हैं? इनके निर्वाचन मंडल में जो सदस्य होते हैं देखिए संसद दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो देखिए सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं और जम्मू कश्मीर दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। उस हिसाब से देखिए कूट हमारा डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। 79 फौजदारी न्यायिक श्रृंखला की जिले की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? तो जिले की सबसे बड़ी अदालत फौजदारी के हिसाब से सेशन कोर्ट हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 80 कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम डैश में ऑक्साइड के रूप में होता है? तो ये होता है देखिए नाइट्रोजन और सल्फर के रूप में। 81 सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति किया गया था? तो सातवें आयोग के जो अध्यक्ष थे, सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे अशोक कुमार माथुर जी, सी हमारा सही हो जाएगा। 82 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? देखिए इसकी स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद। इनका मतलब जो बोलते हैं ना पुकार का नाम ये नरेंद्र नाथ दत्त था, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा इन्होंने कब किया था? देखिए 1897 में इन्होंने किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है। 83 देखते हैं वायुमंडल के ऊपरी स्तर में विद्यमान ओजोन अवशोषण करती है किसकी? तो ओजोन अवशोषण करता है पराबैंगनी सौर विकिरण का। 84 शांत घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली देखिए ये केरल में है, बी हमारा सही हो जाता है। 85 दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो इस फसल को हम लोग रबी फसल बोलते हैं, ए करेक्ट हो जाएगा। 86 भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो उस राज्य की अगर हम बात करें तो वो है महाराष्ट्र, बी करेक्ट हो जाएगा। 87 संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान मिला है? तो प्रथम स्थान जो है देखिए अगर हम बात करें तो फिनलैंड को फर्स्ट रैंक मिला है। ठीक है। चलिए 88 देखते हैं निम्न में से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया है? तो काला नमक चावल महोत्सव जो है देखिए उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है, तो सी सही हो जाएगा।
89 दस्तलिक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? दस्तलिक देखिए इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच इसका आयोजन हुआ है, तो बी सही हो जाएगा। 90 महाराष्ट्र के पालघर जिले में भौगोलिक संकेत जेई टैग प्रमाणित उत्पाद धोलवड सपोटा यानी चीकू एक खेप किस देश में भेजी गई है? तो इसकी एक खेप भेजी गई है देखिए यूनाइटेड किंगडम में यानी कि इंग्लैंड। 91 पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि को डैश के रूप में घोषित किया गया है, तो इसको घोषित किया गया देखिए रामसर स्थल के रूप में, डी करेक्ट हो जाएगा। 92 बिहार के किस जिले में पहाड़ी के ऊपर पहला पहाड़ी बौद्ध मठ प्रमाण मिला है? तो इसका प्रमाण मिला है देखिए लखीसराय में, डी सही हो जाएगा। 93 भारतीय रेलवे के किस जोन में सबसे लंबे मालगाड़ी का संचालन कर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है देखिए दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे ने, ए सही हो जाएगा। 94 निम्नलिखित में से किस राज्य के झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया देखिए उत्तर प्रदेश के झांकी को, बी करेक्ट हो जाएगा। 95 भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? तो इस युद्ध अभ्यास का नाम की बात करें तो देखिए ट्रोपेक्स है, तो बी हमारा सही हो जाता है। 96 खबरों में रहा माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? देखिए माजुली द्वीप जो है ये असम में है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। 97 वीर शैव परंपरा का संबंध निम्नलिखित से किस राज्य से है? देखिए इस परंपरा का संबंध जो है ये कर्नाटका से है, ठीक है, तो बी करेक्ट हो जाता है। 98 लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? तो लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में जो कथन सही है, इसका अध्यक्ष चयनित किया जाता है, ठीक है, तो लोकसभा का अध्यक्ष चयनित किया जाता है। संविधान के आर्टिकल 93 में ये उपबंध किया गया है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से ही अपना एक अध्यक्ष चुनेगा, ठीक है। 99 देखते हैं द्रविड़ शैल के मंदिर में गोपुरम संबंधित है किससे? देखिए गोपुरम का जो संबंध है वो तोरण पर बने अलंकृत बहुमंजिला भवन द्वार से इसका संबंध है गोपुरम का। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 सेट नंबर 4 से। देखिए भारतीय विदेश नीति जो तटस्थ पर आधारित भी का प्रारंभ किया गया था, तो इसका प्रारंभ किया गया था देखिए जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, तो सी हमारा सही हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 4 जिसका कट ऑफ था 63। उम्मीद करता हूँ आपने ये कट ऑफ पार किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर साझा करें। नए लोग चैनल सब्सक्राइब करें, पुराने लोग वीडियो को लाइक करें और नए और पुराने दोनों लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। टिल देन टेक केयर, बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।